सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। माँ मित्तल साहब आ गए, मैंने लेकर आता हूँ। नमस्ते नमस्ते मित्तल साहब, आइए आइए ना, आइए आइए। वैसे घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं सर, आई नो आपको यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा होगा ना। हमें भी लगता है, पर क्या करें सर, फिलहाल तो यहाँ रहना हमारी मजबूरी समझिए। जी सर, वो हमने जू में एक सी फेसिंग पेंट हाउस बुक करवा रखा है। पिछले महीने वो बिल्डर हमें पोजीशन देने वाले थे, लेकिन अब कह रहे कि 4-5 महीने और लग सकते। आइए सर, इस तरफ आइए, आइए आइए। माँ पापा आइए सर, आइए आइए। आइए मित्र साहब, स्वागत है, आइए। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए ना। बैठिए सर। इस घर से बड़ा तो रानी का कमरा है। जी बैठो ना यार, तुम बैठो बैठो। ये कुछ शगुन का सामान है, रखवा दीजिए। अरे भाई साहब, ये सब चीजों की क्या जरूरत थी? ला ला, रखो यहाँ पर। यार आ बेटा। खुश रहो बेटा। मित्तल साहब, ये मेरी बहन मधु और ये उनके पति अमित। ये दोनों हमारे घर के पास ही रहते हैं। इनका अपना 1 बेडरूम, 1A1 फोटोग्राफर है हमारा अमित जी। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। अरे इस सब की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो आप अरे कैसी बातें करते हैं आप। अब ये मत कहिएगा कि बेटी ब्याह रहा हूँ इस घर में तो यहाँ का कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। गलत बात है, खाना पड़ेगा आपको। क्यों जी? ऐसा है गोयल साहब कि जमाना बदल जाता है, लेकिन कई बार आपके संस्कार नहीं बदलते। हाँ, ये बात तो है। शगुन की रस्म कर ली जाए। अरे हाँ, सब जल्दी से बेटा बैठ। बधाई तो कहिए। बधाई हो। अरे मुझे नहीं, उनको बधाई हो मित्र साहब आपको। अब तो हम समझी गले मिल ही सकते हैं। बधाई हो, बधाई हो। अब आपकी रानी बिटिया मेरे घर में बहू बनकर आ रही है। अब इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, कुछ खा पी कर तो जाइए। थैंक यू। आइए सर। अच्छा माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे राज, आज तेरा शगुन हुआ और तू ऑफिस? लेकिन शगुन तो हो गया ना। माँ, मैंने भी स्कूल से हाफ डे की लीव ली थी, अब हम भी चलते हैं। चलिए। जो हुक्म मेरे आका। साले साहब, हमसे ट्रेनिंग ले लीजिएगा। एक सुखी और सफल शादीशुदा जिंदगी का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है। बीवी जो कहे कहो हाँ। अच्छा बाय बाय बाय। माँ चलो देखी तो सही क्या क्या है अमीर ससुराल से। अरे ये मिठाई को छोड़, माल तो यहाँ है, ये देख।
एक एक गिन्नी 10-10 ग्राम की लग रही है। खालिद सोने की ही होगी ना? अरे माँ, यशवर्धन मित्तल के घर से जो भी चीज आएगी उसमें मिलावट होने का तो सोचो ही मत। अरे वाह, देखिए तो सही। और ये मिठाई तो देखिए। ओए राम, वाह, बिल्कुल बादाम पिस्ते से भरी हुई मिठाई है ये। अरे पापा, 800 रुपए किलो बिकती है ये मिठाई। हाँ। खाइए ना। अब तो ऐसी मिठाई अपने आती ही रहेंगी। माँ, फ्रूट्स तो देखो, सब इम्पोर्टेड लगते हैं। पता है आरती भाभी, मार्केट में ना ये सेब 200 रुपए किलो में मिलते हैं। और पैकिंग तो देखो कितनी बढ़िया है ना? वैसे बता रहे हैं सेब की पैकिंग में सेब ही निकलेगा, तरबूज नहीं। अरे खाकर तो देखिए आरती भाभी, फिर आपको पता चलेगा कि रानी भाभी के मायके से आए हुए सेबों का क्या स्वाद है। घर में रानी तो क्या, उसके मायके से आए सेबों का भी गुणगान शुरू हो गया। हे प्रभु। क्या मेरी रानी बेटी उस छोटे से घर में रह पाएगी? पापा हमारे साथ भी खेलिए ना। ये घर है इतना छोटा, हमारे घर देखो कितने बड़े बड़े हैं। शीतल जी, कोमल जी, आओ देखो रानी का घर कितना छोटा है। पापा, पापा, शालू जीजी हमें चिढ़ा रही है। क्या कह रही है वो? कहती है हमारा घर सबसे छोटा है। चलो चलो, हम दोनों मिल के बनाएंगे रानी का घर। फिर देखते हैं वो कैसे कहती है कि रानी का घर छोटा है। रानी का घर सबसे छोटा नहीं, रानी का घर सबसे बड़ा। सागरे गरे सारे गरे, सागरे गरे सारे गरे, सनि धनी सागा रे ग सागरे, सनि धनी सागा रे ग रे सा, सनि धनी सागा रे ग सागरे, सनि धनी सागा रे ग रे सा। उमा, मैं जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। एक बड़ा सा खूबसूरत आलिशान मकान, खूब सारी दौलत। दौलत की कमी है क्या मेरे पास? आपके प्यार की दौलत है ना मेरे पास। और फिर जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए प्यार की दौलत की ज़रूरत होती है। और मेरे आसपास आपके प्यार का इंद्रधनुष हमेशा खिला रहता है। जगमंगल भल का जो बिचारा, बेगियनाथ न लाई बारा, न पही मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा। जो निर्णय आपने अभी लिया है वो सभी को आनंद देने वाला है। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। हे राम जी,
आपने मेरे दिल की सारी शंकाएं दूर कर दी, हमेशा की तरह। तो मित्तल साहब, कहिए कैसा लगा आपको हमारा नया फ्लैट? पूरा सी फेसिंग। अच्छा है। हाँ अच्छा है, लेकिन आपके घर जैसा बड़ा और सुंदर नहीं है। अरे मिश्रा जी बताइए, कब दे रहा आप हमें पोजीशन? गोयल साहब, काम तो फुल फोर्स में चल रहा है। देखिए मिश्रा जी, मेरे छोटे भाई की शादी है, हम चाहते हैं कि नई बहू की कदम इसी घर में पड़े। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस जरा वो पेमेंट के बाद। हाँ वो हो जाएगा ना, हो जाएगा। आइए मित्तल साहब, आइए। मित्तल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप रात से कुछ कहिएगा मत इस फ्लैट के बारे में। वो क्या है ना कि हम उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ? ओके। बहू, तुम्हारी नंदे मुझसे शिकायतें कर रही थी कि हम दोनों को तो रानी से मिलवाया ही नहीं, सो मैं इन लोगों को मिलवाने के लिए चली आई। ये है तुम्हारी बड़ी ननंद मधु और ये है छोटी सलोनी। अरे नहीं रानी, ननद भाभी का रिश्ता तो सहेलियों जैसा होता है, गले मिलने वाला। माँ, तुम्हारी बहू एकदम चांद का टुकड़ा है। नहीं, रानी भाभी तो पूरा चांद है। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी बैठिए। वैसे बता रहे हैं, तुम्हारे शौक क्या क्या है रानी? जी, म्यूज़िक सुनना हमें बहुत पसंद है। हम वैसे कैंडल मेकिंग और पेंटिंग भी करते हैं। मतलब खाना वाना बनाना तो आता ही होगा? जी नहीं, पापा ने और माई ने हमें कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। भाभी, रानी भाभी के इस महल जैसे घर में इतने सारे नौकर होंगे तो ऑब्वियसली उन्हें काम करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। हाँ, अगर वो गांव के किसी स्कूल टीचर की बेटी होती तो। बेटा, तुम अपनी ज्वेलरी कहाँ से लेती हो? माँ, अरे बेटा, कल को तुम लोगों के लिए खरीदनी पड़ेगी, इसलिए पहले से ही पूछे ले रही हूँ। क्यों आरती? माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं करवा पाई। इतना सारा हम लोग कहाँ खा पाएंगे? अरे नहीं माई, आपने तो बहुत फॉर्मेलिटी कर दी, हम तो केवल रानी से मिलने आए। बस तुम्हारे हाथों की चाय मिल जाए तो तसल्ली हो जाएगी मुझे। सर, क्या हुआ? कुछ नहीं रानी, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? नहीं, हम ठीक है। हाय राम, क्या हुआ? यात्री को हाथ क्यों लगाया? कितनी गर्म थी। हाय राम, देखो तो कितना लाल हो गया। तुमने केतली जला रही है ना हाथ? माई, चलो उठ बेटा, मैं वो क्रीम लगा देती हूँ। चलो आप लोग शुरू कीजिए। हैं? वैसे बता रहे हैं, कह देना अपने भाई से कि उनके लिए बीवी नहीं, कांच की गुड़िया ला रहे हैं जो छूने से भी टूट जाएगी। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ। पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुमने फोन नहीं किया इतने दिनों से? हाँ पापा, बस वो थोड़ा बिजी थे हम लोग। पुनीत बाबू कहाँ है? पापा, पुनीत वो किसी काम से बाहर गए हैं। मैंने तो बस ये खबर देने के लिए फोन किया है कि मैंने रानी का रिश्ता पक्का कर दिया। क्या? रानी का रिश्ता पक्का कर दिया? ये अचानक? लेकिन किसके साथ? अब सब कुछ अचानक ही हो गया।
राज नाम है उसका, बहुत ही अच्छा लड़का है। कल मैं उनके घर जाकर छोटी सी शगन की रस्म भी कराया हूँ। पुनीत बाबू को बता देना। हाँ पापा, वो तो बता दूंगी, लेकिन ये सब अचानक इतनी जल्दी कैसे? बस बेटा यूं समझ लो कि रानी के संजोग ही कुछ जल्दी मचा रहे हैं। पुनीत बाबू आए तो बात करवाना। जी। ओके बेटा। रानी का रिश्ता ऐसे अचानक, और रिश्ता करने से पहले हमसे पूछा भी नहीं। अगर रानी के रिश्ते की इतनी जल्दी थी तो पुनीत के कजन के साथ रिश्ता क्यों नहीं किया? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या अचानक रानी का रिश्ता कहां से है? तुम तो कहीं जा रहे थे ना? अरे इतने अच्छे खबर ने कदम रोक लिए भाई हमारे। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा रानी का रिश्ता इतने जल्दी करना ही नहीं चाहते, क्या हुआ? पुनीत, पापा must be having his own reasons. Of course, he must be. हो सकता है राज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गया हो और उन्होंने राज? तो राज नाम है उसका। Well, good for रानी। चलो देखते हैं ऐसी क्या बात है इस राज में और उसके परिवार में कि पापा ने मेरे कजन का रिश्ता ठुकरा दिया। ये क्या कांच की गुड़िया लगा रखा है आप लोगों ने? तू समझ नहीं रहा है, जानता है ना राज को कैसा जीवन साथी चाहिए। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए हैं राज को। रानी को खाना पकाना आता है, रानी गृहस्थी संभाल सकती है, रानी तो कॉलेज बस में जाती है। अरे माँ बस भी करो। हाँ, अरे मैं जानता हूँ उस धर्मात्मा के विचार। गरम केटली उठाकर रानी का हाथ अगर लाल हो जाता है तो नहीं उठाने देंगे उसको गरम केटली। बस घर का काम नहीं आता तो क्या जुर्म हो गया, रिश्ता तोड़ दे। हाँ? आज मैं यशवर्धन जी को अपना जू वाला फ्लैट दिखाने ले गया था। हाँ? जू? यस। हमारा और एक घर है जू में। समुंदर दिखता है? नहीं, हिमालय पर्वत दिखता है वहां से। क्यों बोलती हो तुम? लेकिन ठीक तो पूछ रही है वो। अरे माँ 5 कमरों वाला फ्लैट है, बड़ा सी फेसिंग फ्लैट। 1 लाख का टोकन देके बुक करवा दिया मैंने। 1 लाख? इतने पैसे? बेटा ये सब की क्या जरूरत थी? ठीक है माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे अगर जू वाले फ्लैट की गोटी नहीं खेलता ना तो ये रिश्ता होते तो टूट ही जाता। अरे माँ मैंने देखा था यशवर्धन जी का चेहरा हमारे घर देखकर कैसे उतर गया था। अरे माँ पापा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो 5-7 करोड़ का फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा आपको? देखो 7 करोड़? अरे माँ यशवर्धन जी की सबसे छोटी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है। मनोज बेटा इतने बड़े बड़े सपने मत दिखा। 5-7 करोड़? माँ मेरी बात सुनो, रानी के सारे अवगुण राज से छुपा जाओ, बस ये शादी हो जाने दो। हाँ माँ, और वैसे भी आपको राज भैया का हाल पता है, यहाँ तक डूबे हुए रानी भाभी के ख्यालों में। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना
चला। क्या कह रहे थे पापा? क्यों बुला रहे थे हमें? कल रानी की सगाई है। क्या? कल रानी की सगाई है? अरे तो हम चलेंगे ना? लेकिन आपने मना क्यों कर दिया? सिद्धार्थ का रिश्ता तो अभी तय भी नहीं हुआ है। समझ लो, देख लिया और तय भी हो गया। तुम्हें जाना है तो जाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राज, ये देख, कैसा है? अच्छा है, लेकिन ये सूट अरे तेरे लिए है। देख। सुनो सुनो, मैं भी नई साड़ी पहनूंगी। भैया, हाउ इज दिस ड्रेस? मुझे समझ नहीं आ रही, ये सब हो क्या रहा है? अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा? कल तेरी सगाई है बच्चे, और हम कुछ तो उनके हिसाब का करना पड़ेगा ना हमें। हाँ ऑफ कोर्स, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो करना ही चाहिए ना। नहीं भैया, ये आपकी गलत सोच है। और फिर हम लोग उनके साथ मुकाबला क्यों करें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये सब दिखावे की क्या जरूरत है? हम जो हैं सो हैं, और हम ये अपनी छोटी रईसी दिखाने का नाटक क्यों करें? राज, तुम भी ना हर छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते हो। छोटी छोटी बातें ही छलावे और भ्रम को जन्म देती हैं भैया, और फिर हमें जिंदगी भर उन गलत फहमियों को लेकर जीना पड़ता है। नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। देख, हम तेरे माँ बाप हैं बेटा, हमारे भी तो अरमान है ना। हम भी तो खुशियां मनाना चाहते हैं तेरी शादी में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी के भी साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ना ना बेटा, बस जो कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। अब क्यों जी? हाँ, खुशी से ही तो कर रहे हैं। नहीं माँ, इसे वापस कर दीजिए। मैं ये सूट नहीं पहनूंगा। लेकिन राज, सुन तो बेटा। देख देख राज, माई देखिए ना, हम ठीक कर रहे हैं। हाँ बिटिया, बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा एक मिनट, गैस कम कर ले वरना जल जाएगी सूजी। हाँ, अरे वाह, आज प्रिंसेस यहाँ किचन में क्या कर रही है? हम माई से हलवा बनाना सीख रहे हैं। हलवा? रानी, तू हलवा बनाएगी? माई देखिए ना। क्यों, क्या राज को हलवा बहुत पसंद है? वो तो पता नहीं, लेकिन इसकी जेठानी इसका बहुत बड़ा इंटरव्यू ले रही थी। हमसे पूछ रही थी तुम्हारे क्या क्या शौक है रानी, खाना बनाना आता है या नहीं? हमने सोचा खाना क्या, हम हलवा ही बनाना सीख लेते। अरे तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें नकल करते देख लिया ना, तो बस। कैसे देखेगी? वैसे बता रहे हैं माई, इसमें आगे क्या करना है? अब पानी उबल गया है, उसमें 2 कटोरी शक्कर डाल दो जल्दी से। शक्कर क्यों माई? ओहो रानी, ओ गॉड, वेट। देख लिया ना रितु, अपनी सहेली को देख लिया ना, इसको शक्कर और नमक में भी फर्क नहीं मालूम। अब बताओ, ससुराल में जाके नमकीन हलवा बनाएगी तो ना किसकी कटेगी? मेरी ना। सब तो यही कहेंगे ना कि मैंने कुछ सिखाया नहीं। माई ऐसा करिएगा, रानी के हाथ का बना नमकीन हलवा ना आप राज को खिला दीजिएगा। हंसते हंसते शहीद हो जाएगा बेचारा। क्यों रानी? बन गया। वाह रानी, आज ना किसी का दिल तो गया, वो तो बस गया। You are looking so gorgeous. अच्छा एक बात बता, तेरे चेहरे पर भी लाली, ड्रेस का रंग भी लाल। राज का फेवरेट कलर है क्या? हम क्या जाने। हाँ, अभी एक ही मुलाकात तो हुई है, एक ही मुलाकात में दिल गया, दूसरी मुलाकात में जान पहचान हो ही जाएगी। क्यों, दिल की बातें भी होंगी। जी नहीं, हम सबके सामने बातें कैसे करेंगे? आंखों ही आंखों में रानी, आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया।
हमारी रानी बिटिया को हमेशा खुश रख। भाभी, रानी भाभी की सगाई की रस्म के लिए जितना खाना बनाया हुआ है, शायद उतना खाना तो आपकी शादी में भी नहीं था ना? हाँ। क्या? अरे माई, और आप कितना खिलाएंगी? थोड़ा सा खा लो फिर नहीं लाऊंगी। खा लीजिए, ये अपनी रानी ने बनाया है। रानी भाभी के हाथ के बनाए हलवे के लिए राज भैया अपने पेट में जगह बना ही लेंगे, क्यों भैया? क्या हो रहा है? उन दोनों के बारे में कुछ तो सोचो। बेचारे अकेले में बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। देखो, एक दूसरे को कितनी हसरत भरी नजरों से देखो। कुछ तो सोचो। कुछ तो करना पड़ेगा। एक सेकेंड। रानी, हमें अपना गार्डन तो दिखाओ। आइए राज, तुम भी आओ ना। जी, जाओ राज। अरे वाह, बाहर मौसम कितना अच्छा है। नाइस गार्डन, नाइस प्लांट्स यू हैव। वहां बैठते हैं, बैठे? जी। बैठो ना। क्या? दीदी प्लीज। तुम दोनों बैठो, मैं जाती हूँ। वैसे एक्चुअली नहीं। हाँ? अगर मैं चली गई तो तुम दोनों बोर नहीं हो जाओगे? एक मिनट, बैठ जाओ। दीदी प्लीज। जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ। हलवा बहुत अच्छा बना था। हमने कुछ भी तो नहीं किया। क्या हम एसएमएस पर ही बातें करते रहेंगे? ये लाइट
चांद की रोशनी में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक दूसरे के होने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए। रानी, मैं तो तुम्हारे घर आ गया, लेकिन क्या तुम उस घर में नहीं आना चाहोगी जहां तुम्हें रहना है हमेशा के लिए? लड़की अपने ससुराल दुल्हन बनकर ही जाती है। हम शादी से पहले तो मैं थोड़ी ना तुम्हें अभी आने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन क्या तुम वो घर नहीं देखना चाहोगे जहां तुम्हें रहना है जिंदगी भर के लिए? हम तो बस यही जानते हैं कि हमें आपके साथ रहना है। हम तो आपका पता भी नहीं जानते। तुमने कभी पूछा ही नहीं, अभी पूछ लो, बता दूंगा। क्या तुम कांदीवली आई हो? नहीं, हम जुहू तक गए हैं। ओह हाँ, बस उसके बाद अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड और फिर कांदीवली। जहाँ न्यू शॉपिंग मॉल है। एग्जैक्टली। बस वहीं से सेकंड लेफ्ट टर्न और सामने ही हमारा राजमहल दिखाई देगा तुम्हें। याद रहेगा ना? रानी, तुम्हारे लिए इसमें वो सब बातें हैं जो मैं तुमसे आज कहना चाहता हूँ। राज, माँ बुला रही है। चले, पता तो याद रहेगा ना? काफी लंबा रास्ता है, कर लोगे? मित्तल साहब, हम सोच रहे थे कि राज की शादी से पहले एक कार और ले ले। कौन सी कार ले? कार? जी मैं इससे क्या कह सकता हूँ, जैसा आप और संधि जी ठीक समझे। अरे नहीं 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 नहीं, रानी की पसंद आप पूछ लेते। अब कोई बात नहीं, राज खुद ही रानी से पूछ लेगा। हाँ। माँ ने शादी का एक मुहूर्त निकलवाया है। माँ बताओ। 5 दिन के बाद तो श्राद्ध है, उसके बाद का ही मुहूर्त निकलेगा जाहिर है। जी मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा, क्योंकि तब तक मेरी बड़ी बेटी अमेरिका से लौट आएगी। हाँ। और मेरी एक बेटी जिसकी अभी शादी हुई है, कोमल, वो भी यूरोप से आ जाएगी। एक अमेरिका, एक यूरोप। जी वही ठीक रहेगा। क्या है ना कि तब हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। अब जब इतने खुशी के मौके पर परिवार वाले ही नहीं होंगे तो क्या मजा है। वैसे भी आप लड़की वाले हैं, आप लोगों को तो कितनी सारी तैयारियां करनी होंगी। इजाजत, अब हम लोग चलें जी? बस एक मिनट। माई, राज, अरे पापा, इसकी क्या जरूरत? अरे बेटा, मना नहीं करते, शगुन दे रहे हैं। ले 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 ले। हाँ बेटा, सगन को ना नहीं कहते बेटा, ले लो, खुश रहो।
हाँ तो खुश तो है ना? अरे मेरा जी, आपने आने में जरा सी देर कर दी। रानी के ससुराल वाले सगाई की रस्म करके गए हैं अभी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बस सब 2-3 महीने में इस घर में फिर से शहनाइयां बजेंगी। हमारी रानी भी इसी घर से विदा होगी। क्या बात है मेरा जी? सर, ये बैंक ने नोटिस भेजा है। इसमें लिखा है कि हम बैंक का पैसा 7 दिन के अंदर अंदर लौटा दें, वरना ये घर खाली कर दें। ये घर 7 दिन के अंदर?